जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और कई हज़ार ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि इन इंसानी स्मगलर्स के हत्थों चढ़कर अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। और गुज़िश्ता साल कई हज़ार ऐसे पाकिस्तानी थे जिन्होंने अमेरिका और यूरोप जाने की गैर कानूनी तरीके से कोशिश की है और जिसकी वजह से उनकी अपनी जानों से हाथ धो बैठना पड़ा। तो आज की वीडियो में इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और इसके अलावा इंसानी स्मगलिंग को लेकर FIA के हवाले से भी एक खबर सामने आई थी कि FIA के अपने ही अदारे के जो अहलकार हैं वो इन स्मगलर्स के साथ शामिल है, उनकी कितनी तादाद है और उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई। आज की वीडियो में इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का इन तमाम मामलात पर क्या हिकमत अमली है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनिसेफ की रीजनल डायरेक्टर जिनका नाम रेजिना डी डोमिनेची है, जो कि यूरोप और सेंट्रल एशिया की जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने 2024 के हवाले से बताया कि 2024 में कितने ऐसे खवातीन, कितने ऐसे जो नौजवान थे जिनमें बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने यूरोप आने की गैर कानूनी तरीके से कोशिश की और जो कि कश्ती हादसा का शिकार हुए और यहाँ तो वो लापता हो चुके हैं और यहाँ फिर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। तो उन्होंने वो फिगर बताया, वो फिगर ये है कि 2200 ऐसे लोग हैं जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से दुनिया भर से जो यूरोप आने की कोशिश की और जो के या तो मर चुके हैं या किसी ना किसी तरह से जो कि लापता हो चुके हैं। और ये 2200 का फिगर बताया गया और इनमें बहुत से बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने यूरोप आने की गैर कानूनी तरीके से कोशिश की। और ये वो लोग हैं जो कि अपने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में किसी अच्छे मुल्क यानी कि अमेरिका, यूरोप और भी दीगर ममालिक जाने की कोशिश करते हैं, या तो वो उन ममालिक के जो पासपोर्ट जो वीज़े हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो ये कोशिश करते हैं कि उन ममालिक में गैर कानूनी तरीके से जाया जाए, जिसकी वजह से वो इन हादसात का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा रेजिना डी डोमिनेची ने उन तमाम ममालिक की जो हुकूमतें हैं उनके नाम एक ट्विटर में पैगाम भी जारी किया और उनका ये कहना है कि उन हुकूमतों को चाहिए कि अपनी अवाम के हकूक़ का ख्याल रखा जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि वो ऐसी कोशिश ही ना करें कि किसी भी तरह से जो कश्ती हादसात का शिकार हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि बहुत से जो ऐसी कश्तियाँ थी जो कि बहीरा रूम को अबूर करते हुए जो कि हादसात का शिकार हुई और उनको अपनी जानों से हाथ धो बैठना पड़ा। तो उन्होंने तमाम डिटेल उस पैगाम में मेंशन किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और 2024 में कई ऐसे पाकिस्तानी थे जिन्होंने अमेरिका, यूरोप, कनाडा और भी दीगर ममालिक जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको या तो वो कश्ती हादसात का शिकार हुए या तो वो लापता हो गए और जिनका अपनी फैमिली से कोई भी राब्ता नहीं। तो ये इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इसकी वजह क्या है कि अवाम को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, ना तो अवाम के पास किसी भी तरह से कोई नौकरियाँ हैं, ना तो कोई रोज़गार है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर पाएँ। और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि सिर्फ बिरून मुल्क जो भी इसी वजह से करते हैं ताकि वो पाकिस्तान में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ, उनकी फैमिली अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर लें। इसके अलावा रेजिना डी डोमिनेची ने वजह भी बताई कि क्यों जो अफराद है, जो लोग हैं वो यूरोप आने की कोशिश करते हैं। उनका ये कहना है कि या तो जिन ममालिक से जो अफराद है जो गैर कानूनी तरीके से यूरोप आने की कोशिश करते हैं, या तो उन ममालिक में जंग छिड़ी हुई है, या तो वो मुल्क मुकम्मल तौर पर जो लोग हैं वो गुर्बत का शिकार हैं और गुर्बत से तंग आकर वो यूरोप आने की कोशिश करते हैं। और उसमें उन्होंने जो बच्चों के हवाले से फिगर मेंशन किया, उनका ये कहना था कि उनमें तकरीबन 20% बच्चे शामिल हैं, यानी कि बच्चों की तादाद शामिल है जिन्होंने यूरोप गैर कानूनी तरीके से आने की कोशिश की है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी PhD, MPhil जैसी हायर एजुकेशन की डिग्रियां हासिल करके बहुत से जो नौजवान हैं वो अभी भी रोज़गार की तलाश में हैं, ना तो उनके पास कोई नौकरियां हैं और ना ही कोई रोज़गार का तरीका है जिसकी वजह से वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर पाएँ या अपनी जो गुजर बसर उसको अच्छा बना दें। तो ये तमाम मामला पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ जो टैक्सेस हैं वो उनमें इजाफा किया जा रहा है, जो बिजली के बिल हैं उनमें भी इजाफा किया जा रहा है और जो यानी कि गुर्बत मुकम्मल तौर पर बढ़ चुकी है और जो पाकिस्तानी नौजवान है वो सिर्फ इसीलिए बाहर जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए और अच्छा लाइफस्टाइल गुजार पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि हालिया जो दिनों वो FIA के हवाले से एक खबर सामने आई थी कि FIA के जो अहलकार हैं वो भी इनमें शामिल हैं, वो इंसानी स्मगलर्स के साथ शामिल है, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा जो पैसे वो भी दिए जाते हैं। तो जो FIA ने तहकीकात की उसके मुताबिक जो FIA के 13 जो अहलकार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा जो 35 जो FIA के अहलकार हैं
उनको बरतरफ कर दिया गया है, यानी कि उनको नौकरियों से खारिज कर दिया गया है। और जो उनमें नंबर बताया गया है वो ये है कि उन 35 में से 4 इंस्पेक्टर थे जो कि FIA के इंस्पेक्टर थे। इसके अलावा 10 सब इंस्पेक्टर थे, 2 जो ASI थे, 5 जो हेड कांस्टेबल थे और इसके अलावा 14 जिनका नंबर बताया गया वो कांस्टेबल थे। यानी कि FIA के अपने ही इदारे की जो एहलकार है वो इन इंसानी स्मगलर्स के साथ शामिल है और जो इस तरह की गैर कानूनी कोशिश करते हैं। और ये सच है कि कोई भी ऐसे कोई गैर कानूनी तरीके से किसी बॉर्डर पार नहीं जा सकता, बल्कि इनमें कोई ना कोई FIA की टीम शामिल होती है या उनके एहलकार शामिल होते हैं, जिसकी वजह से वो नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर पाते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने भी इन इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया और उन्होंने 144 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें से कई ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया गया है और दीगर जो मुल्जिमान हैं जो कि किसी भी तरह से मुल्क से फरार ना हो पाए, उस वजह से कड़ी निगरानी का ऐलान किया कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि वो किसी भी तरह से इन मामलात को मजीद एक्सटेंड ना कर पाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।